नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा। आज से हम अपने वीडियोस की एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं और उसका नाम मैंने रखा है कांग्रेस के कुकर्म। इसको हमने ये नाम क्यों दिया है, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और आगे भी जिन पर चर्चा करेंगे वो कांग्रेस के कर्मों की श्रेणी में तो नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हम कर्म कहेंगे तो उसमें हमको कहीं ना कहीं इस चीज का अंतर करना पड़ेगा कि ये उसके सत्कर्म है या दुष्कर्म है। तो जिन विषयों पर हम केवल चर्चा करेंगे वो उसके केवल दुष्कर्म या कुकर्म, उन पर ही चर्चा करेंगे। सत्कर्म पर तो चर्चा करने के लिए पूरी कांग्रेस पड़ी हुई है, वो अपना करे बताए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम केवल उसके उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिनको कि हम अपने भारत के समाज के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से उनको कांग्रेस के कुकर्मों की श्रेणी में ही रखेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं कांग्रेस की स्थापना से। वर्ष था 1885 का। कांग्रेस की स्थापना की क्यों गई, किसने की? तो ये तो सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी था, ए.ओ. ह्यूम, उसने की थी। और उसने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहला प्रश्न कि एक अंग्रेज को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो अंग्रेज भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी बना के व्यापार करने के बहाने से भारत आते हैं और यहां पर उस कंपनी के माध्यम से शासन करने लगते हैं, अपने उस शासन काल के बीच में एक अंग्रेज को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो किसी भी नाम से संगठन था। जब ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन बना ही हुआ था, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में बहुत सारे कारपोरेशन उन्होंने बनाए हुए थे जिनके माध्यम से अपना व्यापार कर रहे थे, पूरा शासन कर रहे थे। तो उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इस नाम का उपयोग करने की जरूरत क्या पड़ गई कि उसमें इंडियन नाम भी हो, नेशनल नाम भी हो? कांग्रेस तो एक वहां का वर्ड था, लेकिन ये इंडियन और नेशनल, ये दो वर्ड इन्होंने क्यों चुने? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता रहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने भारतवर्ष में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद से चौकन्ना होकर, होशियार होकर, एक सेफ्टी वाल्व के रूप में भारतवर्ष में एक संगठन बनाया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो भारतीय जनमानस का विद्रोह है उसके और अंग्रेज शासन के बीच में एक कुशन का काम करे। वो संगठन था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि युवाओं में बहुत उबाल था उस समय, इतना गुस्सा बढ़ रहा था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अगर उसको हल्का ना किया गया तो इतनी भीषण क्रांति हो सकती थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। 1857 की क्रांति का परिणाम देख चुके थे अंग्रेज, और उसकी असफलता के कारण भी भारतीयों में बहुत उबाल था कि बताइए, हम लोगों ने एक क्रांति की और वो असफल रहे हम लोग। उसका भी परिणाम जो है अंग्रेजों को भुगतना था। इसी बीच में पूरी प्लानिंग के साथ, अंग्रेजों की प्लानिंग पूरी हुई थी उसमें उसके बाद ए.ओ. ह्यूम ने ये संस्था बनाई है। आज जो कांग्रेस अपने आप को भारतीयों का रहनुमा बनाने की कोशिश करती है, वो वास्तव में अंग्रेजों की फ्रेंचाइजी पार्टी थी। फ्रेंचाइजी वर्ड हम बार बार इसलिए उपयोग करते हैं
क्योंकि फ्रेंचाइजी का वास्तविक जो स्वरूप है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में सन 1885 में सामने आ चुका था। कांग्रेस ने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम किया जनता और अंग्रेजों के बीच में। ये उन्होंने किया क्या कि उसमें तो उनके तो जो उसके लोग थे ही, बाकी उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कि अंग्रेजी शासन के चाटुकार लोग थे, जिनको कि आज की भाषा में हम लोग पत्तल चाट भी कहते हैं, चमचे। वो लोग ऐसे लोग थे जो कि समाज में अभिजात वर्ग से आते थे ना, बुर्जुआ वर्ग जिसको बोला जाता है। उसमें से बहुत से लोग अंग्रेजी भाषा के विद्यालयों में पढ़े हुए थे, अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। समाज में उनको एक ऐसा स्थान प्राप्त था कि जो सामान्य जनता तो भारतवर्ष की बहुत ही, मतलब उसको क्या कहा जाए, अगर जनता के बारे में, उस समय की जनता के बारे में तो कीड़े मकोड़ों की स्थिति उसकी थी। अगर जरा सा भी ऊपर देखने की कोशिश करती तो उसको यही सब लोग दिखाई पड़ते थे अच्छे लोगों में। ज्यादातर वो बैरिस्टर जो अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए थे, और जो जो उनके जिनको उन्होंने अपनी ख्यातियां और उपाधियां दी हुई थी वो लोग थे। बहुत सारी उपाधियां उस समय चली थी। ये सब अंग्रेजों के बहुत ही लॉयल लोग थे, उनको लेके कांग्रेस बनाई गई थी। इसमें आम हिंदू नहीं था, आम किसान नहीं था, आम ग्रामीण बिल्कुल कहीं था ही नहीं। तो किन किन लोगों को लेकर बनाया गया? जो अंग्रेजों के शासन के लिए बहुत ही उपयोगी लोग थे। ये पब्लिक का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कांग्रेस प्लेटफॉर्म था अंग्रेजों के चाटकारों का। हिंदू समाज की स्थिति क्या थी कि अंग्रेज उनके ऊपर हर तरह के हमले कर रहे थे। शिक्षा का हमला हो ही रहा था। किसने किया था शिक्षा का हमला? मैकाले ने। सांस्कृतिक हमला हो ही रहा था अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, इन दोनों का मेन जो काम है वो है जहां पर जाना अपने उस जो इनका जिसको एक पंथ कहते हैं, मतलब कहते तो धर्म है लेकिन वो पंथ है जो इनका अपना, उसको फैलाने का काम करना किसी भी माध्यम से। जैसे मुसलमानों ने हथियार के बल से फैलाया, अंग्रेजों ने शुरुआत में अपना चोला रखा बिजनेस का, और बाद में उसी बिजनेस के माध्यम से आके यहां पर शासन किया, और फिर यहां पर उन्होंने भी वही काम किया। ऐसा नहीं कि मारकाट अंग्रेजों ने कम की है, मुगलों से के बराबर ही हो सकता है मारकाट की हो सकता है कहीं कहीं ज्यादा भी की हो, कुछ बहुत ही नरसंस हत्याएं मतलब कांड किए होंगे, लेकिन मेन जो उनका फोकस रहता था कि किस तरीके से यहां पर अपना सांस्कृतिक अपना वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करना। धार्मिक आक्रमण हो ही रहा था हिंदुओं के ऊपर यहां के। हम हिंदू क्यों कह रहे हैं बार बार? क्योंकि यहां की मूल जनता जो है हिंदू ही है। मुसलमान तो बाद में बने, जब यहां पर आक्रमणकारी आए तो उन्होंने यहां पर अपना ये फैलाया, मुस्लिम जो धर्मांतरण किया है उससे मुसलमान बने लोग यहां के। अभी बाद में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं का उपयोग करके यह दिखाने की कोशिश की कि हम भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जबकि वो अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। यहां का जो मूल निवासी था वो तो हिंदू था, वो तो अंग्रेज मुसलमानों से भी लड़ रहा था, अंग्रेजों से भी लड़ रहा था। और हिंदू चेतना
के बारे में जो व्यक्ति बात करते थे, जो लोग उसके बारे में चर्चा करते थे, उनको ढपोर संखी लोग कहा जाता था। और एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करके हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को इस समाज के लिए खतरनाक घोषित करना चालू कर दिया। यहीं से वास्तव में जो जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, उसके बाद से ही भारतवर्ष में मानसिक गुलामी का एक बीज डाला गया। इस देश को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया अंग्रेजों द्वारा, कांग्रेस के माध्यम से। और इसका परिणाम यह रहा कि हिंदू अस्मिता को बिल्कुल खोखला कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। जो नुकसान इतने वर्षों में मुगल नहीं कर पाए, जो नुकसान इतने वर्षों में अंग्रेज नहीं कर पाए, वो कांग्रेस की स्थापना के द्वारा भारतीय समाज में करने का प्रयास किया गया और वो उसमें सफल भी रहे। और उसका परिणाम हम लोग आजकल देख भी रहे हैं। मतलब इतने वर्ष हो गए हैं, 1947 में कांग्रेस की दो पिट्ठुओं द्वारा, मतलब अंग्रेजों के दो पिट्ठू थे, नेहरू और जिन्ना, दोनों अंग्रेजों के पिट्ठू थे। उन्होंने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण लेने के लिए दो भाग उनके किए, एक भारत बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। भारत नहीं, इंडिया बनाया, भारत कहां बनाया, इंडिया बनाया, एक पाकिस्तान बनाया। और उनकी पूरी प्लानिंग सफल रही अभी तक। अब तो ये इधर 2014 के बाद से कुछ परिवेश बदला है देश का, अन्यथा वो तो अपने मतलब उनका पूरा उद्देश्य हो चुका है। कहीं कोई मतलब कोई हमें नहीं लगता कि किसी तरह की कोई रिजल्ट में उनके कोई कमी आई है। वो 100% मार्क्स से पास हुए हैं कांग्रेस की स्थापना करके और कांग्रेस के माध्यम से। मतलब कांग्रेस की स्थापना आप ये समझ लीजिए अंग्रेजों का इतना बड़ा प्रकल्प था जिसके के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका बहुत ही दूरदर्शी निर्णय था ये, जिसके के परिणाम पूरे भारतवर्ष को, यहां के हिंदुओं को, यहां की मूल जनता को भुगतना पड़ रहा है, लगातार भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस की स्थापना किसी भी तरीके से यहां की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। यह एक पूरी तरीके से ब्रिटिशों की रणनीति थी, जिससे कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया कि यहां का जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल विद्रोह है, उसको उसमें दबाए रखा जाए। और इसीलिए गांधी ने जो है अहिंसा और इस तरह के जो नाटक फैलाए, आडंबर फैलाए, वो उसी का कारण था। क्योंकि गांधी वहां से पूरी उसकी स्टडी करके और वहां से पूरा उसका वो लेके आए थे, स्क्रिप्ट लेके आए थे कि कांग्रेस को आगे कैसे चलाना है, कैसे उसको नियंत्रित करना है और कैसे आगे चलाना है। उन्हीं के अंग्रेजों के निर्देशन पर ही पूरा सिस्टम चल रहा था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब यहां की भोली भाली जनता को कितना बेवकूफ बनाया गया। पहली बात तो कितना उनके ऊपर शारीरिक आक्रमण हुए, कितना उनके साथ बर्बरता की गई मुगलों द्वारा। उसके बाद यहां पर जो अंग्रेजी शासन था, उन्होंने कितना बर्बर आक्रमण किए, बर्बर तरीके से सब इनके ऊपर शारीरिक की बात कर रहे हैं, कितने उनके ऊपर अत्याचार किए, कितने सांस्कृतिक आक्रमण किए, कितने भाषाई आक्रमण किए, कितना शैक्षिक स्तर पर कितना आक्रमण किया। कोई लिमिट है इन सब चीजों की। एक एक पन्ना आप खोल के देखो तो आपको एक एक चीज पर मतलब यहां के हिंदुओं की चीखें सुनाई पड़ेंगी, एक एक पन्ने पर। भाईचारा का नारा देकर एक दूसरे का चारा बना। हम लोग जो है कांग्रेस के इस तरह के कुकर्मों के बारे में आगे लगातार चर्चा करेंगे, बताएंगे उनको, जनता को। पहले भी और भी बहुत सारे लोगों ने बताया है। हमारी भी जिम्मेदारी ये बताना। हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह थोड़ी ना मोड़ सकते हैं, हमको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, पुराना इतिहास देखिए, समझिए और उसको उजागर करिए। क्योंकि अगर आप
उजागर नहीं करेंगे, आज भी उजागर नहीं करेंगे, अभी भी उजागर नहीं करेंगे उन कुकर्मों को, उन काले अध्यायों को, तो कहीं ना कहीं इतिहास भी आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि इतिहास जो है कभी भी उन लोगों के साथ नहीं खड़ा होता है जो अपने आप को कहते हैं कि निष्पक्ष थे। जब भी युद्ध होगा तो आपको एक ना एक पक्ष जरूर बनना पड़ेगा। अगर आप पक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप विपक्ष में रहें चाहे उसके पक्ष में रहें, लेकिन आपको रहना पड़ेगा। जो लोग बिन पेंदी के लोटे की तरह इधर उधर ढकते रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती समाज में। तो आपको अपना पक्ष तय करना पड़ेगा, आपको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, आपको अपना उत्तरदायित्व समझना पड़ेगा। आप हमें बताइए, हम चाहेंगे कि और भी जो चीजें हैं जो आपके मन में आ रही हो, जो आपने अध्ययन की हो, उनके बारे में आप हमें बताएं, जिससे कि हम और इन सब चीजों को बता सके। कमेंट करिए वीडियो में नीचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं उसमें कि क्या क्या है। बहुत सारे कांग्रेस ने अच्छे काम किए होंगे, हम उनके बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं, नाम करेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं, कांग्रेस करे। 1885 में जब कांग्रेस बनी थी उसके बाद से अब तक यही तो कर रही है वो करे, बता दे सकते हो कि हमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं इस देश के लिए। हम बताएंगे कि क्या क्या आपने बुरे काम किए हैं, कौन कौन से दुष्कर्म किए हैं, कौन कौन से कुकर्म किए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। आगे और विषयों पर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे विषय आने वाले हैं। तो एक अभी तो शुरुआत की है। हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही। आगे खिलाफत आंदोलन, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारे विषय हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।